हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में आज आपका जो चैप्टर है वो सिंथेसिस का है। इससे पहले सिंथेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया था पहली वीडियो में। आज सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल का जो मेथड है, पार्टिसिपल के द्वारा किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनता है ये आप सीखेंगे। तो यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी पास्ट पार्टिसिपल और सी परफेक्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट लेते हैं यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। यह वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी से बनता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है तथा इसका हिंदी अनुवाद करने पर अंत में करके या हुए आता है। इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। अक्सर दूसरा कार्य पहले कार्य का ही परिणाम होता है। अधिकांश वाक्यों में दोनों वाक्यों का कर्ता भी एक ही होता है। ऐसे वाक्यों में पहले वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसका पार्टिसिपल बनाते हैं। एग्जाम्पल्स जब लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल्स लिया है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिया है सेपरेट का। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुँचा। आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, आई टुक ऑफ मैंने उतार दिए, माई क्लोथ्स मेरे कपड़े। तो ध्यान से देखिए, पहले सेंटेंस में जो घर पहुंचने का कार्य हुआ है और घर पहुंचने के साथ साथ फिर मेरे द्वारा ही क्लोथ्स को टुक ऑफ करने का, उतारने का कार्य हुआ है। तो जब इस प्रकार के 2 कार्य होते हैं, यानी पहला कार्य का ही रिजल्ट दूसरा कार्य है। यदि पहला कार्य ना होता तो शायद दूसरा कार्य नहीं हो ही नहीं सकता था, क्योंकि घर पहुंचने पर ही अमूमन कोई भी पर्सन क्लॉथ चेंज करता है। तो वही सेंटेंस की सेंस है यहाँ पर। जब हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो पहले सेंटेंस की जो वर्ब है रीच्ड है, तो रीच्ड की फर्स्ट फॉर्म रीच हुई और उसमें आईएनजी जोड़ने से रीचिंग बन गया। रीचिंग होम ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप बन गया। कोमा लगा करके बाद वाले वाक्य से इसको सेपरेट किया और उसके साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कोमे से थोड़ा सा ये सेंटेंस सेपरेट दिखता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका। रीचिंग होम घर पहुंच करके, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो हिंदी अनुवाद करने पर देखिए इसमें सेम वही करके आता है, घर पहुंच करके मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सेपरेट का। ही वॉज हंग्री, वह हंग्री था, भूखा था। ही एट हिज फूड्स, उसने अपना खाना खाया। तो ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस में जो है क्या था, वो हंग्री, और हंग्री होने के बाद ही इसी के कारण से उसने फूड को खाया। तो इस पहले सेंटेंस का ही रिजल्ट है दूसरा सेंटेंस, जो हमारी भी बात हमने बताई थी कि दूसरा कार्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले कार्य का ही परिणाम होता है। तो ऐसी दशा में फिर हमने बताया था कि जो पहला सेंटेंस है उसकी जो वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है वॉज। ही वॉज हंग्री वॉज, तो वॉज की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, BEB। तो बी में आईएनजी जोड़ने पर बीइंग बन गया इसका। बीइंग हंग्री, भूखा होने पर या हो करके, होते हुए। ही एट हिज फूड, उसने अपना खाना खाया। यहाँ कोमा लगा करके इसको हमने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल सेपरेट। सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी वह, वॉज थी, टायर्ड ऑफ वॉकिंग घूमने से थकी हुई, वो घूमने से थक गई थी। सी ले डाउन टू टेक रेस्ट,
वो लेट गई आराम करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी दूसरा जो वर्क है दूसरे सेंटेंस का, वो पहले सेंटेंस के वर्क का ही रिजल्ट है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने सेंटेंस को जोड़ा था, सेम वही सिचुएशन इस सेंटेंस में भी है। तो वाज की फर्स्ट फॉर्म बी होती है और बी में आईएनजी जोड़ने पर ये बीइंग पार्टिसिपल बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, घूमने से थक कर के। सी ले डाउन, वो नीचे लेट गई। टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कभी कभी एक सिचुएशन आ जाती है, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, अर्थात दोनों वाक्यों में कभी कभी अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ये क्लियर हो जाएगा जैसे मैं एग्जाम्पल को आगे बताऊंगा अभी। ये है इसका एग्जाम्पल हमारे पास सेपरेट में। आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा। ही वॉज रीडिंग अ नावल, वह एक नावल पढ़ रहा था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ही है। रीडिंग का काम कौन कर रहा था? ही। और ही किसके लिए यूज किया गया? पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है मोहन। यहाँ पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है। आई ने क्या किया? सा मोहन। आई ने तो मोहन को देखा। और फिर मोहन की क्या सिचुएशन है कि ही वॉज रीडिंग अ नावल, वह एक उपन्यास पढ़ रहा था, अर्थात मोहन। तो जब ऐसी स्थिति होती है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है रीडिंग का, तो इस पार्टिसिपल को तुरंत इस ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं और दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बन जाता है। आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा। रीडिंग अ नावल, एक उपन्यास पढ़ते हुए। इसके बाद बारी आती है यूज़ ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या? यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है तथा इसका हिंदी अनुवाद करने पर हुई या हुआ आता है। इसका प्रयोग विशेषण यानी एडजेक्टिव के रूप में होता है, अर्थात विशेषण जो होता है वो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेष अवस्था को, पर्टिकुलर सिचुएशन को बताता है, खास अवस्था को। तो यह एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन करता है। ये है एग्जाम्पल्स। आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो ये कम सेपरेट है दोनों सेंटेंस। आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। यानी पर्स की सिचुएशन क्या है कि वो खोया हुआ था। ये लॉस की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, जो उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन को बता रही है पर्स की, कि वो किस कंडीशन में था, खोया हुआ। तो जब दोनों वाक्यों को हम जोड़ते हैं, देखते हैं कि दूसरे वाक्य का जो शब्द है लॉस्ट, वो एडजेक्टिव है और वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? पर्स के लिए। वो पर्स की कंडीशन बता रहा है कि वो क्या था? खोया हुआ। तो जब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जो दूसरे वाक्य का जो शब्द एडजेक्टिव है, वो जिसकी विशेषता बता रहा है शब्द की पहले वाक्य के, तो उस पहले वाक्य के विशेषता बताने वाले नाउन से उसको पहले रखा जाता है। और इस प्रकार ये हमारा सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस बन जाता है और ये एक एडजेक्टिव की तरह का प्रयोग होता है। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, लॉस्ट को वहाँ से पिकअप करके हमने पर्स से पहले उसको यूज कर दिया। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिल गया।
तो दोनों वाक्यों का जो भाव है वो एक ही वाक्य में कनेक्ट हो गया है, जुड़ गया है, ठीक है। और हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस बन गया है। इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब फाउंड रह गई। नेक्स्ट एग्जांपल है सेपरेट। ब्रिजेश लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक। ब्रिजेश ने तलाश किया अपनी टेक्स्ट बुक को। फिर है ही सर्च्ड फॉर इट। उसने इसके लिए, ब्रिजेश लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक, ब्रिजेश ने अपनी टेक्स्ट बुक को खो दिया। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने इसको तलाश किया। तो जब दोनों वाक्यों को हम कनेक्ट करते हैं तो ब्रिजेश ने अपनी टेक्स्ट बुक को खो दिया, ये पहला सेंटेंस की हिंदी है। और दूसरे का है ही सर्च फॉर इट, उसने इसको तलाश किया। तो जो तलाश करने का जो कार्य है ये पहले सेंटेंस का ही रिजल्ट हो रहा है ये भी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए, ये लॉस्ट शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? टेक्स्ट बुक की, कि वो खोई हुई थी। तो जब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करेंगे, मेन वर्ब बन गई है सर्च इसमें, तो सर्च को हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। ब्रिजेश सर्चड, ब्रिजेश ने तलाश किया, किसके लिए, किसको ढूंढा? फॉर हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक, अपनी खोई हुई अभ्यास पुस्तिका को। ब्रिजेश ने अपनी खोई हुई अभ्यास पुस्तिका को तलाश किया। तो इस प्रकार से ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल्स है। इसके द्वारा भी आपने सिंपल सेंटेंस की रचना कर ली है। इसमें भी केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, सर्चड। अब वो जो लॉस्ट है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल बन चुका है, वो वर्ब नहीं रहा, ठीक है, नॉन फाइनाइट में चला गया। तो इस प्रकार से ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अब लास्ट बचता है हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग होता है। और कब होता है? जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, यानी एक वाक्य में तो दिया जाएगा कि एक कार्य कंप्लीटली फिनिश हो गया है, और दूसरे वाक्य में उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। तो क्रिया का जो पूर्ण, तो जो वाक्य, जो शब्द क्रिया का पूर्ण होना दर्शाए, जो क्रिया कार्य का पूर्ण होना दर्शाए, जोन सी क्रिया, उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। एग्जाम्पल्स है सेपरेट में, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी, पूरा कर चुकी थी। पहला सेंटेंस हो गया सी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट में गई। तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, सेपरेट का हमने बता दिया। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था। सी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई। जब दोनों वाक्यों को कंबाइंड हमने किया तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात, सी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट में गई। फिर नेक्स्ट है सेपरेट में। यदि सेपरेट वाले वाक्य में यदि बाई का प्रयोग हुआ है तब कंबाइंड करते समय इसमें हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, और यह वाक्य पैसिव वॉइस में बनते हैं। इस प्रकार के वाक्य हमारे पास एग्जाम्पल्स है, इसका भी उदाहरण है सेपरेट में। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, उसको उसके टीचर के द्वारा पनिश किया गया था, दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी फेल्ट किया, अफसोस महसूस किया। कंबाइंड जब हमने दोनों किया तो हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर, ये हमारा जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बन रहा है। अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने के बाद ही फेल्ट सॉरी, उसे सॉरी फेल्ट हुआ, महसूस हुआ, दुख हुआ, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसमें भी केवल फाइनाइट वर्ब फेल्ट है, यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया।
नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप है ये, और फाइनाइट वर्ब हमारी फेल्ट है। अब जितने भी हमने एग्जांपल्स बताए हैं तीनों विधियों की, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, सभी में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है, और उसमें नॉन फाइनाइट, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, ठीक है। फाइनाइट वर्ब केवल एक है, बाकी दूसरी जो वर्ब है वो नॉन फाइनाइट है। तो इस प्रकार से ये पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस की रचना करना आपका चैप्टर पूरा हुआ। अब आप इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे, इसके बाद इन्फिनेटिव बताया जाएगा।